जिंदगी भर का बीमा होता है। नौ मन सूत जैसे ये अभी 9 इंद्रियां हैं जो प्रकट है, ये भी एक जाल है। 10वां द्वार है, वो भी एक जाल है। और ज्यादा योगी सब इसी में उलझे हैं। संतों का तो रास्ता अलग है, ऊबट राट है, ऊबट बाट कबीर की गहे सो उतरे पार। गेल गेल सब कोई गए, बिरलाई उतरे पार। तो अपना तो ऊबट गेल है। सुमरन मत छोड़ देना मरते दम भी, नहीं तो तुम्हारा मन काल बोल रहा था कल तुम्हारी वाणी पे। सुमरन क्यों छोड़ते, सहज सुमरन चालू रखो। श्वासा की कर सुमरना, कबीर साहब कहते हैं अज पा का कर जाप सो हम पवन में बोई दे स्वयं आप। जब तक प्रकृति है जब तक मन सूरत काम करेगा, इसलिए सुमरन इसको लगाओ, बाकी होश में जियो। और वो है स्वरूप अपना, पहचान जो। आप देख काल घुसेगा, शंका घुसेगी, शंका डाकन मन साबूत। अब मन क्या है तेरे, जब भी मस्तिष्क में शंका आ गई तुम्हारा काल बन गया। बस निरंजन ये की काम करेगा, बीमारी में, खाने में, पीने में शंका डालेगा, काम करने में शंका डालेगा, अगर सुमरन में डाल देगा, तुम्हारे वेदों में डाल देगा, तुम वाणी में भटका देंगे, वो सुमरन भटका देगा। वो कि कहे जीव सुन पुरुष पुराना, देह धरो बिसरो नहीं जाना। पुरुष जान सुमिरे यमराई, और वेद पुराण कहे समझाई। वेद पुराण कहे समझाई, वेद पुराण कहे मत ये हा, और निराकार ते कीजे नेहा। समझ में आ रही है? एक एक शब्द पर ध्यान रहो कि वेद पुराण कहे मति, मति यानी विचार, आपके सामने पेश कर रहे हैं सब। अब तुम अपनी विचार करना। तो ये वेद पुराण कहे मत ये हा, और निराकार ते कीजे नेहा। प्रेम निराकार आपका स्वरूप, निराकार आपका निज स्वरूप से प्रेम करो, आप अपने आप से प्रेम करो। वो दिखता है क्या? आगे कह रहे कि सूर्य नर मुनि 33 करोड़ी, 33 कोटि देवी देवता। क्या सूर्य नर, सूर्य माने देवता, नर नारी और ऋषि मुनि है कि सूर्य नर मुनि 33 करोड़ी, बांधे सबे निरंजन डोरी। निरंजन मन निराकार है, वो दिखता है क्या? मन बुद्धि दिखती है क्या? विचार दिखते हैं क्या? भाव दिखते हैं क्या? काम क्रोध लोभ मोह अहंकार दिखते हैं क्या? दया क्षमाशील ये सब दिखते हैं क्या? मुझे बताओ। सूक्ष्म है, सूक्ष्म आपके द्वारा पैदा होते हैं। दो रूप निरंजन, निरंजन के दो हैं, एक विश्व, विश्व। समझ में आ रही है? इसमें तामसी प्रवृत्ति निरंजन की और आसुरी प्रवृत्ति, दैविक और आसुरी, दो संपत्ति लेके चल रहा है। आगे कहते हैं ताके मते कीन हम, तो सूर्य नर मुनि 33 करोड़ी, बांधे सबे निरंजन डोरी। ताके मते कीन हम आशा, अब मन की आशा में लग रहे हो, अब पूरी हो जाएगी। अरे तुम्हें यही पता नहीं है यार कि मन तुम्हारे कंट्रोल में रहना चाहिए। सूरत, अब तुम्हें मन ऐसा नहीं मानेगा, मन मतंग माने नहीं, चले सूरत के संग, और सूरत बिचारी क्या करे जब अंकुश नहीं है संग। अंकुश गुरु का ज्ञान, गुरु ने कहा क्या? ये वाणी रात दिन सुन रहे हो तुम इस पे चलो, रात दिन पूरी ताकत लगा दो। क्या मन क्या करेगा? सुमरन में रहो, ज्ञान से, ध्यान से, सुमरन से, जप से, तप से, कैसे भी समझाओ इसको समझाओ। बाकी मन जाए तो जाने दे, मन जाए तो जाने दे, दृढ़ कर राख शरीर। मनवा दौड़ ले तू, बिना चढ़ाए कबान के कैसे लागे तीर। मन जाए तो जाने दे, दृढ़ कर राग शरीर, बिना कमान चढ़ाए कैसे लागे तीर। निशाने पे तीर लग जाए, धनुष में तीर का निशाना नहीं लगाएंगे जब तक कैसे? तो धनुष कौन सा? अब यहाँ धनुष की बात बाण की हो रही है। बाण कौन सा? के काया, ये काया कि मेरुदंड को धनुष
कमान बनाओ, श्वास की डोरी प्रपंचा, और इस पे नाम रूपी बाण मार दो, इस मृग रूपी हिरण को मार दो, जिसको कहते हैं कि हरि घोड़ा ब्रह्मा कड़ी वासुक पीठ पलान। वासुकी कहते हैं सर्प की आकृति की मेरुदंड होता है, वासुक पीठ पलान, और चांद सूरज दोनों बने पायड़े, चढ़ गए संत सुजान। सुजान वही है जो गुरु के आदेश पे तुरंत सुमरन में। और तुम कह रहे कि पवन भी बेकार है, कल कह रहे थे सुमरन बेकार, सुमरन मत छोड़ देना, मरते दम भी। नहीं तो तुम्हारा मन काल बोल रहा था कल तुम्हारी वाणी पे, सुमरन क्यों छोड़ते, सहज सुमरन चालू रखो। श्वासा की कर सुमरना, कभी साहब कहते हैं अज पा का कर जाप, सो हम पवन में बोई दे, स्वयं आप। जब तक प्रकृति है, जब तक मन सूरत काम करेगा, इसलिए सुमरन इसको लगाओ, बाकी होश में जियो, और वो है स्वरूप अपना, पहचान जरूर, ये आगे नहीं कहा। स्वरूप कैसे प्राप्त होगा? स्वरूप तो है मैं स्थिर हो, स्वीकार करना उसको, स्वीकार करो कि मैं वही हूँ, पर ये सुमरन मत छोड़ देना दादा। कभी साहब कह रहे जैसे जैसे मन इंद्रियों कंट्रोल में होगी, वो अपने आप समझ में आ जाए, पर कि पहले गुरु के ये तुम तो ये काम करो, तुम इंजन से जुड़ गए, अब डिब्बा बन जाओ, अब इंजन से जाए वहां चले जाओ, तो आत्मसमर्पण दे दो कि गुरु मेरा सम्राट है? और जितना बने गुरु के उतना सुमरन करो, सेवा करो, छोड़ो गुरु के ऊपर, कर्ता भाव मत करो। सिमरन कैसे करेगा ये? अरे वो तो ऑटोमेटिक हो रहा है, सुमरन करना थोड़ी पड़ता है, ऑटोमेटिक चल रही है सांस, करना नहीं पड़ता भाई। बैठे हो तुम श्वास स्टाइल में, श्वास की सुमरन तुम्हारा चल रहा है, तुम्हें पता ही नहीं सो रहा है, जब सांस बंद हो जाती है क्या? मुझे बताओ, सो जाती है क्या? अरे वो विदय गुरु प्रत्यक्ष कौन चला रहा है रात को, कौन सो जाता है? तुम तो होश ही नहीं रहता, श्वास कौन गुरु चला दिखता है, प्रत्यक्ष गुरु तो। अरे या तो भेद बता ब्रह्मचारी, और कौन सूता है कौन जागे है, या कोई हो। अब तुम्हें पता कौन सो रहा है, तुम मूर्छा में चले जाते हो। बाकी योगी कुत्ता भी होता है ना, और पशु भी, और ये पक्षी भी रात को पेड़ पे बैठते हैं, बाकी इनको सुसुप्ति में जागृति रहती है, तो गिर जाए टपक जाए नीचे अगर नींद पूरी ले ले तो है। हमारे स्वामी जी कहते, मेरे साहिब कहते थे कि ये निरत और सुरत इनकी थिर रहती है, पक्षी भी रात को पेड़ पे बैठता है, बंदर भी बैठता है, सोता है, बाकी बच्चा गिर नहीं जाएगा, होश में रहता। जीव तो कभी सोता ही नहीं है, जिसके लिए कि जागृत जीव जागृत है, गतिमति गैर गंभीर, अजर नाम। जीव सोता नहीं है, मन सुसुप्ति में चला गया, बुद्धि तुम समझ ही नहीं। ये प्रकृति शांत होगी, रात को पेड़ पौधे भी सोते हैं, केवल एक वृक्ष जागृत रहता है चेतन, जो पूरी ऑक्सीजन देता है, प्राणवायु, वो है पीपल का पेड़। सुमरन तो हो रहा है, शब्द को सांस में जोड़ना है, सुरती को तुम तो सुरती को योग साहिब, शब्द बबद तो वहां ऑलरेडी, सुरत का मतलब सुनना, उसको सुनेगी वो शब्द तो ये परमात्मा को, हाँ है, ये कान बाहर की आवाज सुन सकते हैं और भीतर पहुंचा सकते हैं, नेत्र बाहर देखते हैं, बाकी भीतर पहुंचा सकते हैं, ये सारा सूरत को जोड़ना है सांस, बस शब्द में। अरे शब्द ऑलरेडी है यार, तुम तो हमारे सहज सुरती हो, हमारे शब्द की बात नहीं कर रहे, सुरति योग, सुरती योग की बात करते हैं प्रकाश मणि नंद साहिब, और आदि गुरु सुरती योग की बात करता है, ज्ञानी जी आदि सत्य पुरुष सुरती योग की बात, कि करना नहीं है, सुरती बाहर जा रही है, अंदर जोड़ दो, बात खत्म, आप मूल की तरफ चल रहे ये है सुरति योग। और कहीं सुरती, तुम सूरत तुम्हारी अंतर्मुखी हो जाएगी जब तक तुम ये संसार में तासे पड़ गए यार, सुरती को और सुरत बांध स्थिर करो, आटो पैर हजूर। भाई ये संसार में जो फैल रही है, ये चेतना जो है सूरत है, अंश सत्य पुरुष की आदि शक्ति, जिसको तुम कहते हो आद्या आद्या आद्या, महामाया महामाया, जिसने रचना करी है वो है, वो शेर पे बता दी। शेर तो इसलिए बताया कि तुम इतना बल रखते हो शेर की तरह। अरे अष्टांग ने तो इसलिए बोला, 8 अंग तुम्हारे, 3 गुण 8 है, ये 8 प्रकार की माया, और इन्हें जीव खा, और तुम समझ ही नहीं, ये सुनता ही यही काट रही है, अच्छा यही काट रही है, और तुम भटक रहे हो। और शेर का मतलब है आत्मबल इतना रखो शेर की तरह, तुम जीव हो, कायर हो गए, तुम देखा देखी सादे जोग छीजे गाया बाड़े रो, एक भेड़ जा रही है, दूसरी भी जा रही है, जीव तो अजर है हमारा, भजन सिमरन तो जीवन भर, जीवन भर अंतिम समय तक, गोता खा जाओगे नहीं तो काल आ जाएगा। यू है काल पुरुष कोई नहीं, मन ही तुम्हारा, मन तुम्हारा जीव ही मन बन जाता है, यही बुद्धि बन जाता है, जीव ही बनता है। जीव और मन
काल पुरुष नहीं है कि तुम्हारा मन ही, अगर तुम किसी के मतलब बिना विचारे कर्म करोगे तो काल बनो। ये शरीर, इस देगा शरीर दंड। में जीव और मन रहते हैं। करवाता तो मन ही और मन ही खाएगा। जीव अपने आप को और आदि पुरुष को भूल भूल चुका चुका है। है। ये मन कल्पना है मन तुम्हारी, निरंजन मन की के ओर मकेने ले चाहिए पलक पलक में। और मन निरंजन की ओर ले जाने वाला गुण है। निरंजन का मतलब है यही कर्म मन को है, करता है, जीव को बांध देता है, बंधन में बंधन। डाल देता तुम तो ये विचार करा करो कि मारो मन कहाँ जा रही हो। है। ज्ञानी, 5 वाणी, 5 मुद्राएं, ये सब नीचे का मामला है। इनमें उलझे रहोगे तो जिंदगी भर ही उलझा रहेगा। अच्छा। ये 7 भूमिका, 8 भूमिका, मेरे समझ में तो ये सब जंजाल है। 7 भूमि वाले सब जंजाल है, वो डायरेक्ट सलाम। विवेक से। हाँ। वे अपने जब तक अपन सुरत को नियंत्रण में नहीं करेंगे, मेन चीज तो सुरत है। अब शास्त्र तो इतने असंख्य वाणियां है, कितने ही शब्द है। ये जंजाल है, इस जंजाल में तो जाल है। इसमें जो उलझ गया, ये 9 मन सूत जैसे ये अभी 9 इंद्रियां हैं जो प्रकट है, ये भी एक जाल है। 10वां द्वार है, वो भी एक जाल है। और ज्यादा योगी सब इसी में उलझे हैं। संतों का तो रास्ता अलग है, ऊबट राट है। ऊबट बाट कबीर की, गहे सो उतरे पार। गेल गेल सब कोई गहे, बिरलाई उतरे पार। तो अपना तो ऊबट गेल है। विवेक से छलांग लगाएगा ये। बस। और वो ऊबट बाट तो उसी के समझ में आती है जो जिसके ऊपर साहब की कृपा हो जाती है। अरे तू तो मनुष्य देह से मनुष्य देह में आया, तेरा तो विवेक वैसे ही जगना चाहिए। सबसे प्रबल विवेक होता है जो मनुष्य देह से मनुष्य देह में आता। अच्छा। नहीं तो जो जिसे जौन सी योनि से आता है उसके अंदर वैसे ही तो संस्कार होते हैं, वैसे ही विकार होते हैं। विकार छूटते ही नहीं हो। और कोई सदगुरु की शरण में चला जाए ऐसा आदमी, उनकी कृपा हो जाए तो छूट जाए, नहीं तो अन्यथा मुश्किल है। नहीं देखते तो पता लग जाता अभी फट के काम बैठा। भाई कबीर साहब का ये समाधि के बारे में कि जय जय डोलू सो परिक्रमा, जो कछु करूं सो सेवा। जब सोऊं तब करूं दंडवत, पूजू और न देवा। कहूं सो नाम, सुनूं सो सुमरन, खाऊं पीऊं सो पूजा, और भाव मिटाऊं दूजा। आंख न मूंदू, कान न रूंदू, तनिक कष्ट न धार्यो, और खुले नैन पहचानो। हस हस सुंदर नैन पहचानो, और शब्द निरंतर से मन लागा, मलिन वासना त्यागी, और उठत बैठत कबहू न छूटे, ऐसी ताड़ी लागी। कहे कबीर ये उन्मुन रहनी, सो प्रगट कर गाई, और सुख दुख से कोई बड़े, परम पद यही पद रहा समाई। तो ये जो वाणी है ये समाधि की वाणी है कि सहज समाधि की वाणी है? जब ये स्टेज में आ गयो तो उनके लिए चाहिए ही कहीं है जो जिन्हें वो प्रश्न पूछो। हाँ। अगर वो स्टेज में आ गयो, इनका आगे स्टेज कहीं अंतिम स्थिति है। अब इसके तो लगे रहो। अगर कहीं पुस्तक में पढ़ी है तो इसको अभ्यास में लाओ, और अभ्यास में ला लिए, अगर ला रखी है तो अपने कोई काम बात नहीं करेंगे, है। कुटिया बनाएंगे तो यही पहले समाधि। जय श्री राम सभी को। और बहुत से बंधुओं का कमेंट आया था कि कृपया करके आप महाराज जी का एड्रेस हमें बताने की कृपा करें, और इनका कोई कॉन्टेंट नंबर है जिससे बात हो सकती है तो आप हमें ज़रूर बात कराएं। तो महाराज जी के पास अभी कोई मोबाइल नहीं है और ना ही उनका कोई आश्रम है, तो हम डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को अपना मोबाइल नंबर दे देंगे। और जिसको भी साधना के संबंध में अगर कोई प्रश्न अगर आपका है तो आप हमें शाम को टाइम व्हाट्सएप करें या कॉल करें, तो हम महाराज जी से आपकी बात ज़रूर करवाएंगे। और साधना के संबंध में ही प्रश्न आप पूछिए तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सभी को जय सिया राम। और इसी तरह के हम
कोशिश करेंगे कि और भी सत्संग के वीडियो हम दिखाते रहें और बनाते रहें, और परमात्मा की जो सेवा है और जो ज्ञान है उसको हम आगे बढ़ाते रहें, यही आप लोगों से हम प्रार्थना करते हैं। और आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि हम लोगों का जो मनोबल है वो बढ़े। सभी को जय सिया राम।